दुम्बे ने हार नहीं मानी। हिरन भैया, हम रास्ता भूल गए हैं और गलती से इस खुले मैदान में आ निकले हैं। यहाँ से निकलने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बड़े दुम्बे ने मुलाकात के बाद हिरन से कहा। आज सुबह 3 दुम्बे अपने दोस्तों से जुदा हो गए थे और चलते चलते ऐसे मैदान में आ पहुँचे थे जहाँ कुछ भी नहीं था, साया ना घास और ना ही पानी, बस चारों तरफ खाली ज़मीन थी। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन उन्हें निकलने का कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें एक हिरन मिल गया। हाँ, इस तरफ से एक रास्ता है जिसकी मदद से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हिरन ने इशारा करते हुए बताया। बहुत शुक्रिया आपका, हम हमेशा आपकी नेकी को याद रखेंगे। ये कहते हुए तीनों दुम्बों ने बताए हुए रास्ते की जानिब चलना शुरू कर दिया। हिरन भागकर उनके सामने आया और कहने लगा, रुको तो सही, एक खतरे की बात है जिसे वहां जाने से पहले जानना बेहद जरूरी है। वो ये कि इस रास्ते से एक इलाका आता है जहाँ खतरनाक कुत्ते रहते हैं और वहां से गुजरने वालों को खा जाते हैं। मैं जब कभी वहां से गुजरता हूँ तो अपनी तेज रफ्तारी की वजह से निकल जाता हूँ और इनसे बच भी जाता हूँ। फिर हम कैसे निकलेंगे? तीनों दुम्बों ने मिलकर कहा। तुम्हारे मुकाबले में हमारी स्पीड तो ना होने के बराबर है। कुछ देर सोचो विचार के बाद बड़े दुम्बे ने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, भूखा प्यासा मर जाऊँगा, लेकिन कुत्तों की खुराक नहीं बनूँगा। छोटे दुम्बे ने कहा कि मैं इन कुत्तों के पास जाऊँगा और उनसे इजाज़त लेकर बग़ैर तकलीफ़ के वहाँ से निकल जाऊँगा। अब तीसरे दुम्बे ने सोचा कि जब यहाँ ठहरना और जाना दोनों ही बराबर हैं, जाएंगे तो कुत्तों के शिकार बन जाएंगे, रुकेंगे तो भूख के वार। फिर बेहतर है कि जाकर कोशिश की जाए, अगर बच गए तो कामयाब, वगरना फिर जो नसीब। फिर ये दुम्बा हिरन को कहने लगा, हिरन भैया, खतरे वाले रास्ते से मैं जाऊंगा, आप मुझे साथ ले जाएंगे? हिरन, क्यों नहीं, आप आज रात यहीं गुजारिए, कल सुबह हम निकल जाएंगे। दूसरे दिन का सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन हल्की फुल्की रोशनी हो गई थी, जिसके सहारे हिरन और दुम्बा अपना रास्ता तय कर रहे थे। जब वो कुत्तों के इलाके के करीब होने लगे तो हिरन ने दुम्बे से कहा, भाई, यहाँ से मैं आहिस्ता नहीं चल सकता, अब मुझे रफ्तार से जाना होगा। और हाँ, तुम भी जितना तेज भाग सकते हो भागना, जिंदगी रही तो आगे हम मिलेंगे। ये कहने के बाद हिरन ने स्पीड लगाई और हवा की तरह वहां से गायब हो गया। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है आज जल्द ही शिकार मिल जाएगा, चलो पकड़ आते हैं। चौकीदार कुत्ता अपने साथी से कहते हुए खड़ा हो गया। रहने दो, ये वही हिरन होगा, इसको पकड़ तो सकते नहीं, फिर बिला वजह खुद को थकाएं क्यों? दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। हिरन की वजह से इस दुम्बे का फायदा हो गया और वो आराम से वहां से निकल गया और कुछ देर बाद जाकर हिरन से मिला। फिर दोनों ने खुशी खुशी आगे का सफर शुरू कर दिया।
دوپہر کے قریب چھوٹا دمبا بڑی امید سے کتوں کے علاقے میں پہنچا، لیکن وہ بھلا کب اس پر رحم کھاتے اور اس کی بات مانتے۔ یوں اس کا قصہ وہیں تمام ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد جب ہرن واپس آیا تو وہاں اس نے بڑے دمبے کی لاش دیکھی جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر چکا تھا۔ پیارے بچوں، کسی بھی کام سے مشکلات اور خطرات کے خوف سے پیچھے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمت کر کے قدم بڑھائیے اور اس کام کے ممکنہ طریقے استعمال کریں، پھر نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ وہ ضرور اس کام کو پورا فرمائیں گے۔ خوبصورت کہانی۔